बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़ातिमा और हज़रत अली का वाक़या। एक रोज़ सुबह के वक्त सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के कामों में लगी हुई थी कि अचानक हज़रत अली आ गए और आते ही कहा कि लगता है मेरी फ़ातिमा की तबीयत ठीक हो गई है, जो इस तरह घर के सारे काम कर रही है। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, हाँ, मैंने सारे काम कर दिए, कपड़े भी धो दिए, बस आपका अमामा रह गया है। अगर हो सके तो ये अमामा दे दे, मैं इसे भी अपना हाथों से धुल दूँ। हज़रत अली ने वो अमामा शरीफ भी उतार कर दे दिए। हज़रत फ़ातिमा ने अमामा को भी धुल दिया और धुलने के बाद शहज़ादों को गुस्ल कराकर उनको कपड़े पहनाए। आप जब उनके बाल संवारने लगे, आँखों में आंसू आ गए, आप रोने लगे। हज़रत अली ने रोने की वजह पूछी तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि मुझे एक ख्याल ने रुला दिया। हज़रत अली ने पूछा, कौन सा ख्याल? हज़रत फ़ातिमा ने कहा, अल्लाह जाने कल मेरे बच्चों का कोई चेहरा धुलेगा कि नहीं, कल कोई उनके बाल संवारेगा कि नहीं। ये सुनकर हज़रत अली की आंखों में भी आंसू आ गए। आपने कहा, फ़ातिमा ऐसा ना कहो, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जनाबे फ़ातिमा ने जवाब दिया, मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। हज़रत अली ने पूछा कि ऐसे कैसे कह दिया तू? आपने बताया कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर मैं फ़ज्र के नमाज के इंतज़ार में बैठी थी, आँख लग गई, ख्वाब में मुस्तफ़ा आए थे, फरमाने लगे, फ़ातिमा बहुत दिन हो गए, जुदाई तुम्हारी बर्दाश्त नहीं होती, आओ अब अपने बाबा के पास आ जाओ। इतना सुनकर हज़रत अली की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत फ़ातिमा ने शहज़ादों को तैयार कर कहा कि शहज़ादों जाओ मुस्तफ़ा की मज़ार पर मेरा सलाम पेश कर आओ। इसके बाद जनाबे फ़ातिमा ने अली का हाथ पकड़ा और कहने लगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, क्या आप मुझे कुछ वक्त देंगे? हज़रत अली ने पूछा, क्या कहना चाहती हो? नबी की शहज़ादी जनाबे फ़ातिमा ने अपना दामन फैलाकर कहा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हज़रत अली ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? फ़ातिमा ने कहा, हज़रत अगर ज़िंदगी में कुछ ख़ता हुई हो तो माफ़ कर देना। हज़रत अली ने कहा, फ़ातिमा किस तरह की बात कर रही हो? तुमने पूरी ज़िंदगी सब्र के साथ गुजार दी। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, हो सकता है आपने मुझे कुछ हुक्म दिया हो और मुझसे ताख़ीर हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दिया जाए। हज़रत अली ने फरमाया, ए फ़ातिमा, मुझे याद है कि तुमने अपनी ज़िंदगी मेरे साथ इस सब्र के साथ गुजारी कि कभी एक लुक़मे का सवाल नहीं किया। तुमने पैबंद लगे कपड़े तो पहने, लेकिन लिबास का कभी सवाल नहीं किया। ए फ़ातिमा, मुझे सारी ज़िंदगी तुमसे कोई शिकायत नहीं हुई है, लेकिन ए फ़ातिमा, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि कल क़यामत के दिन मुस्तफ़ा के साथ खड़ी हो तो कहीं मेरी शिकायत मत कर देना। ये मत कहना मुस्तफ़ा किसके साथ छोड़ कर आए थे, उसके साथ जिसने फ़ातिमा को कभी कर पेट खाना ना खिलाया, उसके साथ जो फ़ातिमा को कभी नए लिबास ना दे सका। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा की चीख निकलती है। आप फरमाती है, अली ऐसी बात ना करे। फिर
حضرت فاطمہ نے کہا علی میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، میرے انتقال کے بعد تم جس سے چاہو نکاح کر لینا، میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، لیکن یاد رکھنا مہینے میں کم سے کم 2 دن میرے بچوں کو دے دیا کرنا تاکہ انہیں ماں کی جدائی رلا نہ سکے۔ پھر جناب فاطمہ نے کہا کہ میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بعد تم دین کے اجالے میں کبھی گھر میں داخل مت ہونا، کیونکہ جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو تو جو آپ کی شہزادی ہے زینب وہ اتنی حیا کیا کرتی ہے کہ میرے کمرے کے پیچھے چھپ جایا کرتی ہے، وہ اتنے حیا والی ہے کہ تمہارے سامنے آنے سے شرمایا کرتی ہے۔ آپ نے آگے کہا کہ اے علی میرے بعد تم دین کے اجالے میں گھر میں جاؤ گے تو پھر میری بیٹی کس کے پیچھے چھپے گی؟ وہ تو حیا سے پانی پانی ہو جائے گی۔ ادھر شہزادے حضور کے کئی روزے پہ تھے کہ ایک نورانی چہرہ سامنے آیا اور کہا کہ بچوں اپنے گھر کو جاؤ کیونکہ ماں کچھ دیر کی مہمان ہے۔ بچوں نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ بچوں نے کہا صرف یہی بتاؤ آئے ہیں؟ اس نورانی چہرے نے کہا صرف میں نہیں بلکہ سارے انبیاء، خود مصطفیٰ تمہاری والدہ کی روح کی استقبال کے لیے مدینہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بچوں نے دوڑ لگا دی اور جا کر ماں کی قدموں سے لپٹ گئے۔